guys, welcome back to our channel Epic Mathematics। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स को सोल्व किया था। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपने थर्ड एग्जाम्पल कर लिया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से एक बार चेक कर लें। देखिए, हमें गिवन है स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के बेस पे हमें लीनियर इक्वेशंस की पेयर को फॉर्म करना है और साथ ही उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है ग्राफिकली। तो देखिए क्या गिवन है हमें। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए क्या गिवन है हमारे पास। एक क्लास 10th के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10th स्टूडेंट्स है टोटल। ठीक है, तो हम गेस कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। एक्स वाई के अलावा नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज को एक्स वाई के अलावा और कुछ भी ले सकते हो। ये कोई रूल नहीं है कि आपको एक्स वाई ही अज्यूम करने हैं। ठीक है, आप ए बी या फिर कोई अदर वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। देखिए इसने ये दे रखा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 है। इसका मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज जो है वो मिलकर 10 है। ठीक है जी। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने दे रखा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो y है। उसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या आई, इस y को हम इधर लेके आएंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गई। तो हमें अब इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है जी। तो हम इसको ग्राफिकली सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसकी एक टेबल बनाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए जब हम x को 0 रखेंगे तो यहाँ से ओब्वियसली y जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है जी। जब हम यहाँ से y को 0 पुट करेंगे तो देखिए x क्या होगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 और x भी हमारे पास 10 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम x को 0 रखेंगे तो यहाँ से 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कई बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इस माइनस को छोड़ देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये इंप्लाई करता है y जो है वो -4 आएगा। ठीक है जी। जब y 0 होगा तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 4 आएगी। तो देखिए हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस की टेबल क्या बनी, ये हमारे पास टेबल जो है वो फॉर्म हो गई। ये x ये y, जब x को हम 0 लेंगे तो y हमारे पास 10 होगा, जब y को हम 0 लेंगे तो x हमारे पास 10 होगा। अब हम करते हैं टेबल 2 दूसरी इक्वेशन के लिए। यहाँ x यहाँ y। तो देखिए जब x 0 होगा तो y हमारे पास -4 होगा, जब y 0 होगा तो x को 4 होना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और ये इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ की हेल्प से हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। देखिए तो देखिए ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये y और ये नेगेटिव y एक्सिस। तो देखिए हम यहाँ पर हमें देखिए क्या क्या लेना है, 10 और 4 जो है वो दिखना चाहिए। तो हम 2 के गैप पे इसको बना लेते हैं। 2 4 6 8 10। आप अपने ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8। ठीक है जी। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जब x 0 है तो y 10 है। यहाँ से जब x 0 होगा तो ये y एक्सिस मिलेगा और y 10 है तो ये देखिए ये पॉइंट होगा।
ठीक है, जब y हमें 0 गिवन है तो x को इसने 10 दे रखा है। तो देखिए जब y 0 है तो यानी x एक्सिस पे कहीं होगा, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, तो दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो देखिए, देखिए हमारे पास ये लाइन आएगी। जो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स को ड्रॉ। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, ये देखिए जब x 0 है तो y -4 है, जब x 0 है यानी y एक्सिस पे कहीं तो y है -4 यानी यहाँ पर, जब y 0 है तो x 4 है, जब y 0 यानी x एक्सिस और x क्या है 4 है, तो देखिए ये पॉइंट्स होगा, ये पॉइंट होगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन खींचेंगे। देखिए ये हमारी दूसरी लाइन है जिसका नाम क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो दो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जहां पर ये यहाँ पर कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर ये दोनों कट कर रही हैं। तो ये पॉइंट जो है इन एक पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो ये पॉइंट देखिए कहाँ पर है, ये यहाँ पर है एट पॉइंट 7। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे हम 7, और यहां से देखिए ये जो पॉइंट है यहां पर मीट कर रहा है यहां पर। ठीक है जी, तो ये हमारा पॉइंट क्या है 3, तो y इज इक्वल टू 3। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, ये जो है वो इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए इसने दे रखा है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, wherever 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. देखिए आपको गिवन है कि पेंसिल और पेन की कॉस्ट को आपने जज करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू y। सो देखिए यहाँ पर इसने दे रखा कि 5 पेंसिल हो 7 पेन हो तो उसकी कॉस्ट 50 है, यानी जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ से क्या बनेगी कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल्स थी और 7 पेन्स थे और टोटल जो कॉस्ट थी वो 50 थी। सिमिलरली ये दे रखा है कि 7 पेंसिल्स हो और 5 पेन्स हो, यानी 7x प्लस 5y हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो 46 है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आई है वो क्या आई, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। आई होप आप कर लोगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये आपको खुद से सोल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कब करती हैं, पैरेलल कब होती हैं और कोइंसिडेंट्स कब होती हैं। देखिए अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो देखिए आपको करना क्या, आपको इनकी रेशियो फाइंड करनी है a1/a2, b1/b2, c1/c2। फिर देखिए आपको चेक करना है कि अगर a1/a2
और b1 अपॉन b2 जो है वो नॉट इक्वल है, तो यहां से हम कहेंगे कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस हैं वो कैसे हो जाएंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां से हम कह देंगे कि वो जो लाइंस हमें मिलेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, ठीक है, वो इस तरह से कट करते हुए मिलेगी और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो उनके इंटरसेक्ट से बन रहा होगा, ठीक है। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 है, देखिए, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो और c1 अपॉन c2 के इक्वल हो, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जब ये तीनों ही रेशो जो है वो इक्वल होंगी तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन से बनने वाली लाइंस क्या हो जाएंगी, वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी उनके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जैसे एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी, इसी के ऊपर जो है वो बनने वाली है, यानी इसके पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे जो इसको क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड इज जब a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तो इस केस में हम कहते हैं कि लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। लाइंस कुछ इस तरह से बिहेव करती है और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इनके, हम ये भी कह सकते हैं यहां से कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, ठीक है जी। तो यही हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये हमें देखिए ये है a1 ये b1 ये c1, इसी तरह ये a1 ये b1 ये c1, तो देखिए a1 अपॉन a2 क्या होगा 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 क्या होगा -4 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 क्या होगा 8 अपॉन -9। आप देख पा रहे हो कि ये तीनों ही इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इस इक्वेशन इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, ठीक है जी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है उनके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे और हमें कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट करेंगी वो एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। सेकंड देखिए, जब a1 अपॉन a2 करेंगे तो वो 9 अपॉन 18 होगा यानी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 करेंगे तो वो 3 अपॉन 6 होगा यानी 1 अपॉन 2 फिर से, और c1 अपॉन c2 करेंगे तो 12 अपॉन 24 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो देखिए a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है और वो आ रहा है c1 अपॉन c2 के इक्वल, तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारे पास दो लाइन्स वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो इस केस में जो लाइन्स आएंगी वो कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, ठीक है जी। तो थर्ड देखिए क्या है, 6 अपॉन 2 -3 अपॉन -1 -3 अपॉन -1, ऑब्वियसली ये 3 है ये भी 3 है तो दोनों इक्वल है। यहाँ से देखिए उसके बाद ये 10 अपॉन 9, तो ये तो 10 अपॉन 9 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है उसके वो कैसी है, उसके पास पैरेलल लाइंस मिलेंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं है। तो देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या फर्क है। जब हमें इक्वेशंस को कंसिस्टेंट चेक करना होता है तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस के पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस के पास जो है वो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि नो सॉल्यूशन का केस कौन सा होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब भी हम कहेंगे कि इक्वेशंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, जब जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी,
अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इस केस में इक्वेशंस के पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 के और वो इक्वल है c1/c2 के, तो इस केस में इक्वेशंस के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों केसेस में ही इक्वेशंस के पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए हम ये दोनों देखेंगे, जबकि इनकंसिस्टेंट के लिए ये एक कंडीशन ही काफी है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए मेरे 3 का फर्स्ट क्या गिवन है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7। आपको बताना है कि ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे a1/a2 विच इज 3/2, b1/b2 इज इक्वल टू 2/-3 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 5/7। देखिए यहाँ पर ये c1 है, ये c2 है, ये दोनों ही इक्वल से राइट हैंड की तरफ है। अगर ऐसा नहीं होता, एक लेफ्ट हैंड की तरफ होता है एक राइट हैंड की तरफ होता, तो सबसे पहले दोनों को या तो लेफ्ट हैंड में लेके जाते या राइट हैंड में लेके जाते, उसके बाद ही देखते। तो यहाँ से देखिए a1/a2 जो है वो 3/2 है, वो इसके इक्वल नहीं है और ना ही ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब भी ये दोनों रेशियोज जो है वो नॉट इक्वल आती है तो इसको तो देखना ही नहीं होता, हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि इक्वेशंस के पास जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, यानी इक्वेशंस के पास एक सॉल्यूशन मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके पास एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हम तब ये कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 2x - 3y इज इक्वल टू 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल टू 9। देखिए करते हैं इसको सोल्व। जब हम करेंगे a1/a2 तो वो क्या होगा 2/4 विच इज 1/2 एंड b1/b2 को करेंगे तो वो क्या होगा -3/- 6 विच इज 1/2 एंड c1/c2 क्या होगा 8/9। तो देखिए यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशंस कैसी हैं, पैरेलल। तो हमारे पास कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम यहाँ से कहेंगे कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है। हम ये कहेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी। सो आई होप आपको क्लियर होगा ये। सो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आप खुद से करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने अभी किया है, जस्ट वही हमने करना है सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद हमें उसको सॉल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, वो आप खुद से करेंगे। तो 5th, 6th, 7th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।